ओके सो हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म और सीमन के डिफरेंस के बारे में। तो लोगों को लगता है स्पर्म एंड सीमन दोनों एक जैसे है, बट दोनों अलग अलग है एक्चुअल में। स्पर्म मतलब क्या, तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग रहता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग रहता है। अभी मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल के सेक्स सेल्स। ओके तो स्पर्म सेल्स मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, यानी कि मेल का सेक्स सेल्स होता है। और स्पर्म क्यों रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि स्पर्म सेल्स और फीमेल का एग सेल दोनों कुछ तो मिक्सचर बना के कुछ तो बेबी पैदा करते हैं, बराबर। ये रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है। तो सीमन एग्जैक्टली क्या रहता है, जब भी मेल अराउजल में आता है या फिर जब भी इंटरकोर्स होता है, तो इंटरकोर्स होके मेल एक मटेरियल डिस्चार्ज करता है अपने पीनस से। तो वो मटेरियल जो डिस्चार्ज करता है उसी को बोलाता है सीमन। अब ये सीमन जो है, सीमन में स्पर्म रहता है और स्पर्म के साथ बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स रहते हैं। अलग अलग कंटेंट्स मतलब उसमें वाटर रहेगा, पानी रहेगा, या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स है जो हार्मोन बनाते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स रहते हैं, बहुत सारे वाटर रहते हैं, बहुत सारे कंटेंट रहते हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस मतलब स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीमन में कंटेंट्स रहते हैं। तो सीमन इज लाइक मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड अदर कंटेंट्स। तो सीमन में कुछ कुछ कंटेंट्स है, जैसे कि अगर मुझे चलना है, फिर मुझे भागना है, तो मुझे ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो स्पर्म सेल्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, स्पर्म सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रक्टोज, जो कि सीमन में होता है। तो फ्रक्टोज जो है स्पर्म सेल्स को एनर्जी देता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म सेल को भी रास्ता क्लियर करके अंडे के पास जाना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, फिर जो भी मिक्सचर बनाने के लिए। तो उधर तक जाने के लिए उसको एनर्जी की गरज होती है। वो एनर्जी कौन देता है, तो वो एनर्जी देता है तो हमारा फ्रक्टोज, जो कि सीमन में। तो वजाना जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट का रहता है। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट अगर रहेगा तो फिर तो स्पर्म मर जाएगा। तो एनवायरनमेंट कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि एसिडिक भी नहीं और बेसिक भी नहीं। तो इसीलिए सीमेन में अल्कलिनिटी रहता है। अल्कलिनिटी मतलब क्या, वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वजाइना का, वो न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज मतलब बैलेंस क्रिएट कर देता है। मतलब वो एनवायरनमेंट एसिडिक में नहीं रहा, ना ज़्यादा बेसिक रहा, वो बैलेंस है, अभी न्यूट्रलाइज एनवायरनमेंट है। फिर अगर आप सीमन में देखोगे तो सीमन में प्रॉपर्टी रहती है कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करने देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर पीनस का आप देखोगे, इंटरकोर्स करते टाइम अनहाइजीनिक पीनस हो, तो अनहाइजीनिक पीनस की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो वजाइना के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी बैक्टीरिया अगर वजाइना के अंदर एंटर करते हैं तो बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी रहता है को कॉलोनी बनाता है, यानी कि ग्रुप बनाएगा, पूरा झुंड बना। तो अब ये जो ग्रुप बनाएगा तो वजाइनल इन्फेक्शंस होंगे। इसीलिए सीमेंस में प्रॉपर्टी रहती है कि वो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रोक देता है, यानी कि इनिबिट करता है बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन को, तो बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता है। और एक सीमन का प्रॉपर्टी है कि सीमन में ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं जो कि स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाते हैं, यानी कि स्पर्म का मूविंग नेचर जो है, तो रास्ता जो उसको क्लियर करना है वो उधर तक पहुंचे, अंडे तक। ये सब जो एलिमेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग बोलते हैं ना अपन, परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए कुछ तो वैसे ही स्पर्म सीमन में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो स्पर्म का मूवमेंट बढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में